अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? मैं हूं मुदस्सिर हज़ारवी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नई ताज़ी वीडियो के साथ साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नई और अहम वीडियो लेकर। आपने चिश्ती साहब किबला का क्लिप सुना होगा, तकरीबन 20-25 दिन पहले। ठीक है, उस क्लिप में आपने फरमाया था कि चिश्ती साहब के करीबी साथी थे जमील साहब और उवैस रजा सादी साहब, उनके बारे में क्लिप आया था। ठीक है, वही क्लिप मेरे पास आया तो एक रात आया, दूसरे दिन मैंने उसको अपने चैनल पर अपलोड कर दिया। मतलब कि तफसीली उसमें कुछ तफसील थी। मतलब कि जिस साहब ने कहा था कि जो जमील साहब और अवैस रजा सादी साहब हैं, उनके कुछ इख्तलाफात थे जिस साहब के साथ, पर्सनल थे, वो मालूम नहीं थे। लेकिन जिस साहब ने उनके खिलाफ जो क्लिप जारी किया, वो तमाम दोस्तों ने वसूल किया। तमाम दोस्तों ने, तमाम दरोशों ने उसको जनाब सुना, समात किया और तमाम को वो मौसूल हुआ। ठीक हो गया। उसके बाद वो मैंने अपलोड कर दिया। मेरे अपलोड करने के बाद महफिल थी व्याड़ी में, चिश्ती साहब किबला की का बयान था। हम वहाँ गए बयान पर, तो वहाँ पर अवैस रजा सादी साहब भी थे और जमील साहब भी थे, मोहम्मद अली साहब भी थे, मतलब के वहाँ पर थे। ठीक हो गया। उनके उन उससे जब मेरी मुलाकात हुई तो वो मुझसे किसी और नज़रों से देखने लगे सारे दोस्त। तो इसमें बताइए मेरी क्या गलती है? उसके मेरे जाने के बाद चिश्ती साहब किबला तशरीफ़ फरमा थे वहाँ सलीम ठेकेदार साहब के घर, और मेरे मामू जान भी वहाँ थे। उन्होंने चिश्ती साहब किबला से रब्ता भी किया और सलाम दुआ, मतलब किसी साहब की ज़ियारत की, पर्सनल तौर पर बैठे रहे, गुफ्तगू भी की। अच्छा, उसके बाद ये उवैस रज़ा सादी, मोहम्मद अली साहब और जमील साहब, ठीक है, ये तीनों गए चिश्ती साहब के पास आए। इन्होंने कहा जी हम माफ़ी मांगते हैं आपसे, मुआज़रत करते हैं। ठीक हो गया। जो मामू ने मुझे बताया भी, इन्होंने चिश्ती साहब से माफ़ी, चिश्ती साहब ने कहा ठीक है, मैंने आपको माफ़ किया। या कुछ था या कुछ नहीं था, या साबित हुआ या ना हुआ, वो जानते हैं, वो चिश्ती साहब जाने और ये वाले दुर्वेश जाने। ठीक हो गया। मेरा उसमें या हमारा उसमें कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। और वो क्लिप हमें मौसूल हुआ, मैंने क्लिप को चढ़ा दिया नेट पर, मतलब कि यूट्यूब पर। पहले भी यूट्यूब पर आया था मेरा चैनल है, मैंने इसलिए मतलब कि चढ़ा दिया। मैंने कहा कि कुछ दोस्तों के पास इस साहब की खबर नहीं जाती, ये तफसील नहीं पहुंची, उसकी मैंने तफसील कर दी, उसमें मैंने तशरीह कर दी भाई ये बात है, तो आप दोस्त बाखबर रहें। ठीक हो गया, खबरदार रहें। उससे पहले इफ्तिखार नामी एक शख्स है बूरे वाला का, इफ्तिखार रजवी, ठीक है, पहले उसका कोई थोड़ा बहुत लगाव था चिश्ती साहब के साथ, और वो शागिर्द है मोहम्मद रजा का, मुरीद था हजरत साहब किबला का। लेकिन बात मैं ये करना चाहता हूँ कि उसको सबसे पहला क्लिप उसके खिलाफ आया चिश्ती साहब के बारे। चिश्ती साहब ने जो क्लिप किया सबसे पहले वो उसके खिलाफ था। उसके साथ साथ ही सुल्तान साउंड वाले मोहम्मद अली साहब, जमील साहब, अवैस रजा सादी साहब, ये 4-5 जो हैं, ये क्यों मतलब उसमें इसी बयान उनके खिलाफ भी क्लिप जारी कर दी। असल बात थी, मोहम्मद रजा आया था बुरेवाला में कुछ वक्त पहले, ठीक है, इफ्तिखार रजवी भी उस महफिल में मौजूद था। सुल्तान साउंड वालों ने साउंड लगाए, मोहम्मद अली साहब भी वहां थे, या जमील साहब भी वहां थे। मतलब कि इनका कोई ताल्लुक वहां था। ये जमील मोहम्मद अली साहब और सुल्तान साउंड वालों के खिलाफ जो क्लिप आया था, वो इस बिना पर था कि उन्होंने साउंड क्यों लगाए, लिहाजा उनको पता नहीं था। उन्होंने कहा, हमें इफ्तिखार रजवी ने कहा हमने साउंड लगा दिए। इससे उन्होंने कहा भाई बिल्कुल दूर रहें उससे, बिल्कुल आप दूर रहें। तो इसमें या तो चिश्ती साहब क्लिप ना जारी करते, अगर उन्होंने जारी कर दिया तो वो पर्सनल तौर पर नहीं था, वो मुत्तफिका तौर पर था, मतलब कि वो तमाम दोस्तों में मुश्तरका था। तो इसलिए मैंने अपने चैनल पर चढ़ा दिया। इसमें मेरे साथ गुस्सा करने वाली कौन सी बात है, क्या मसला है, क्या वजह है? मैंने आज तक चिश्ती साहब किबला के खिलाफ कोई बात नहीं की, और ना ही इंशाल्लाह ताला हमारे ज़बान से निकलेगी। इंशाल्लाह चिश्ती साहब ने हम पर एहसान चढ़ाया इतना, चिश्ती साहब का इतना एहसान है कि हम जो कुछ भी कर लें, लेकिन चिश्ती साहब का एहसान हम नहीं दे सकते। तो इसलिए कि मैंने वो अपने चैनल पर चढ़ा दिया, और कुछ दोस्तों के कुछ कमेंट थे, कोई कुछ, वो तो एक फितरी अमल है, कोई कुछ करता है, कुछ करता है। लेकिन उन्होंने कहा कि आपने ये क्यों चढ़ाया, लेकिन मैं इसकी तफसील कर दी, मैंने तशरीह कर दी अब, कि मैं इसलिए चढ़ाया था कि चिश्ती साहब किबला का क्लिप पहले आया था, इसलिए मैं वो क्लिप
बीच में लगाया भी था, ठीक है। तो आपने ऑडियो सुना होगा, जो आप क्लिप सुने या आपने सुन लिया, मैंने सुनवा दिया आपको, आप सुनाने की जरूरत ही नहीं। तो उसके बाद चिश्ती साहब किबला ने उन्हें जनाब स्टेज पर बुलवाया, जमील साहब ने नात पढ़ी और अवैस रज़ा सादी साहब ने जो है वो उन्होंने नकाबत की, चिश्ती साहब को दावत दी। तो इसलिए तमाम दोस्तों के साथ वो सुरखरू हो गए। आज वो हमारे सिर का ताज है। जमील साहब, मोहम्मद अली साहब, अवैस रज़ा किबला, अवैस रज़ा सादी साहब, हमारे दिल में उनके खिलाफ कोई बात नहीं, कोई मतलब कि इस ऐसी वैसी, सिर्फ चिश्ती साहब की वजह से था। चिश्ती साहब ने आप साफ हो गए वो उनके लिए, तो हम उनके लिए साफ हैं इंशाअल्लाह ताला। अगर आज चिश्ती साहब हमें कह दें कि मोहम्मद ज़ा को वही मकाम देना है, मतलब कि चिश्ती साहब आज ऐलान कर दे मोहम्मद ज़ा की हिमायत, तो हम वो हमारे सिरों के ताज होंगे, है नहीं। सिर्फ हक बयानी जो है उसको मद्देनजर रखें, उसको मदऊ करें। तो इसलिए चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।